बचपन में दादाजी मुझे पहाड़ पर सामान बेचने ले जाते थे। मुझे धुंधला सा दिखाई दिया कि थोड़ी दूर खेत की मेड़ पर एक साया मुझे हाथ हिलाकर बुला रहा है। तभी मैं जवाब देने ही वाला था कि दादाजी ने मेरा मुंह कसकर बंद कर दिया। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुझे गोद में उठाया और पागलों की तरह वापस भागने लगे। जब तक हम ट्रैक्टर तक पहुंचे और उन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर पहाड़ से नीचे उतारना शुरू नहीं किया, तब तक उन्होंने राहत की सांस नहीं ली। मैंने पूछा, दादाजी आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या हुआ? उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हमने अभी अभी बूढ़े रोएंदार बंदर को देखा है, वही लंबा सा 2 मीटर का जो आदमी जैसा दिखता है। मैंने कहा, क्या आप सच कह रहे हैं? कहीं वह पड़ोस के गांव का कोई आदमी तो नहीं था? दादाजी बोले, नहीं वही था। मैंने कहा, दादाजी शायद आपने गलत देखा होगा। लेकिन उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और एक्सीलेटर जोर से दबाकर तेजी से नीचे उतरने लगे। हम पीछे के उस काले साए से थोड़ी देर में दूर हो गए, लेकिन आधे पहाड़ पर पहुंचते ही ट्रैक्टर अचानक बंद हो गया। दादाजी तुरंत नीचे उतरकर देखने लगे, पर ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हुआ। उन्होंने घबराकर कहा, अब क्या करें? तुम घर जाकर मदद ले आओ, मैं यहीं इंतजार करता हूँ। फिर खुद ही बोले, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वह बहुत तेज दौड़ता है, हमें यहाँ अलग नहीं होना चाहिए। ट्रैक्टर यहीं छोड़ देते हैं और साथ साथ पैदल नीचे चलते हैं। मैंने पूछा, दादाजी वह बूढ़ा रोएंदार बंदर दिखता कैसा है? उन्होंने कहा, वह 2 मीटर से भी ऊंचा, भयानक और बेहद हिंसक जीव है जो सिर्फ रात में निकलता है। मेरे चचेरे भाई को सालों पहले वह उठा ले गया था। तभी अचानक पास की झाड़ियों से खिलखिलाने की आवाज आई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कहा, क्या वह हमारे पीछे आ गया? दादाजी बोले, डर मत, वह इतनी जल्दी नहीं आ सकता। तभी मैंने पीछे देखा तो पेड़ पर एक आकृति बैठी थी। मैंने घबरा कर कहा, दादाजी देखो वहाँ कोई है। उन्होंने तुरंत कहा, वह इंसान नहीं वही है। मैंने पूछा, अब क्या करें? उन्होंने कहा, भागेंगे तो कदमों की आवाज से वह हमें पकड़ लेगा। फिर बोले, गांव के बुजुर्ग कहते हैं वह मुर्गे की बांग से डरता है, उसे लगता है सुबह हो गई और वह पहाड़ में लौट जाता है। मैं मुर्गे की आवाज निकालने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने दोनों हाथ मुंह पर रखे और गले से जोरदार बांग की आवाज निकाली। कुछ पल तक पेड़ पर बैठा साया शांत रहा, फिर धीरे से दूसरी शाखा पर कूदा और अंधेरे में गायब हो गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन दादाजी बोले, वह बहुत चालाक है, जल्दी समझ जाएगा कि हमने उसे धोखा दिया है, हमें तुरंत नीचे उतरना होगा। हम तेजी से चलने लगे। तभी घना कोहरा छा गया। आधे घंटे बाद भी गांव नजर नहीं आया। मुझे लगा हम गोल गोल घूम रहे हैं। वही टेढ़ा पेड़ फिर सामने था, वही 2 पत्थर भी। दादाजी बोले, आज रास्ता जैसे भूल भुलैया बन गया है। मैंने कहा, कहीं वह हमें थकाकर पकड़ने की योजना तो नहीं बना रहा? दादाजी ने कहा, संभव है, मैं उसे दूसरी दिशा में भटकाने की कोशिश करता हूँ, तुम लोग दूसरी राह से जाओ। मैंने जिद की, हम साथ ही जाएंगे। तभी दूर से ट्रैक्टर की आवाज आई। दादाजी ने टॉर्च जलाई। वह पड़ोस के गांव का शूंजी था। हम उसके ट्रैक्टर पर बैठ गए और दादाजी ने सारी बात बताई। शूंजी ने कहा, हमारे गांव से भी 2 लोग हाल में गायब हुए हैं, क्या सच में वही जिम्मेदार है? उसने हमें गांव के बाहर छोड़ा और लोगों को बताने चला गया। घर पहुंचकर हमने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। तभी रात में किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। आवाज आई, क्या शियाओलियांग यहाँ है? मैं उसकी दादी हूँ। हमने दरवाजा खोला तो वह रो रही थी। बोली, मेरा पोता गायब है, रास्ते पर उसके खून से सने जूते मिले हैं। दादाजी ने कहा, लगता है वह गांव में घुस आया है, चिंता मत करो, हम सरपंच से बात करते हैं और सब मिलकर खोजेंगे। दादाजी के जाते ही दादी ने मुझे बिस्तर के नीचे छिपा दिया और उस जीव की कहानियां सुनाने लगी। तभी छत पर भारी कदमों की आवाज आई और टाइलें टूटने लगी। दादी ने दीवार से पुरानी बंदूक उतारी, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे और वह ठीक से गोली नहीं भर पा रही थी। अचानक छत में बड़ा छेद हुआ और वह डरावना साया अंदर झांकने लगा। तभी दादाजी वापस आ गए। उन्होंने तुरंत बंदूक छीनी और उसकी दिशा में कई गोलियां चला दी।